हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जहां पर हमने देखा था सी किसने बनाया है और कब सी का एग्जिस्टेंस हुआ था। और उसके बाद हमने छोड़ा था सी कांस्टेंट के ऊपर। सी कांस्टेंट मेनली दो तरह का होता है। सी कांस्टेंट मेनली दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट की ही मदद से सेकेंडरी कांस्टेंट एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट की ही मदद से सेकेंडरी कांस्टेंट बनता है। तो प्राइमरी कांस्टेंट में तीन चीज होता है: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या होता है और उसके कुछ नियम होते हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दूसरा आता है सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन के बाद हम लोग एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन में चले जाएंगे। तो अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, अभी हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट की ओर देखते हैं। क्या होता है प्राइमरी कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो प्राइमरी कांस्टेंट में सबसे पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो आप सभी ने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। और अगर नेगेटिव में जब बात करते हैं तो 0 से लेकर के -1, -2, -3, -4, -5 टू द इंफिनिटी। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इंटीजर के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ नियम बनाया गया है। कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट को बनाने के लिए कुछ नियम बनाया गया है। ऐसे नहीं कि हम लोग खुद से कुछ भी लिख दे तो वो चल जाएगा, कंपाइलर उसको एरर देगा। अगर आप गलती कर बैठेंगे, अगर नियम से नहीं चलेंगे, तो पक्का कंपाइलर एरर देगा ही देगा। तो आइए कुछ हम लोग रूल्स को जानते हैं। इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल होते हैं, उनको जानते हैं। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है? कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है एक डिजिट तो वो एरर देगा कंपाइलर। तो दूसरा है इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 32 में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये इंटीजर कहलाएगा। ये सही है, ये ऊपर चला गया अलग बात है, आप इसको कंसिडर कीजिएगा कि 32 सही है। और 32.6 जो है वो रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट है। ये 32.6 इंटीजर नहीं है, इसीलिए कंपाइलर इसको एरर दे देगा। ओके, आप ऑब्वियसली बात है, जैसे पढ़े होंगे पहले 5-6 में कि 32 एक इंटीजर है और 32.6 एक इंटीजर नहीं है। ओके, इट कैन बी either पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल 67 पॉजिटिव है, -56 नेगेटिव है। ये इंटीजर के ही अंदर आता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कोमा या फिर ब्लैंक देने का अलाउ नहीं होता है। जैसे कि 35,5, तो इसमें क्या है कि बीच में कोमा आ गया तो ये गलत है, क्योंकि कोमा और ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा है 34 ब्लैंक 56, स्पेस आ गया बीच में। क्या आ गया? स्पेस आने की वजह से ये एक इंटीजर नहीं होगा, ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये पक्का एरर देगा कंपाइलर। आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी कंपाइलर का यूज करके टेस्ट कर सकते हैं कि 34 स्पेस 56 सही है या नहीं, सही इंटीजर कांस्टेंट है या नहीं। तो कंपाइलर आपको एरर देके बता देगा। द रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज -2147483648। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, याद होगा भी नहीं। ओके, तो बस इसको पढ़ने के लिए था। तो इंटीजर कांस्टेंट का एक रेंज होता है इसके और इसके बीच में, 2 + 21 47 48 36 47। ओके, ये एक रेंज है, इसके अंदर ही इंटीजर कांस्टेंट आ सकता है। इसके बाहर अगर गया
तो वो एरर दे देगा, वो कंसिडर नहीं करेगा कंपाइलर, सी में कंसिडर नहीं किया करता है इतने बड़े नंबर को। तो हमने प्राइमरी कांस्टेंट का इंटीजर कांस्टेंट को पढ़ा है। आगे हम लोग देखते हैं रियल कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट्स होते हैं, उनको भी लिखने के लिए कुछ नियम दिया गया है, रूल्स दिया गया है। ओके, तो इसका भी कुछ नियम है, तो उसको हम लोग जानते हैं। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इसमें भी कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कोई नंबर नहीं दिए या फिर कोई भी ब्लैंक छोड़ दिया तो इसमें एरर दे देगा। ओके, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं रियल और इंटीजर कांस्टेंट का। ओके, जैसे कि एग्जांपल 5.4, ओके, 38.0 माइनस 34.6, ये क्या है, ये रियल नंबर है, इसलिए इसको कंसिडर किया गया है रियल कांस्टेंट के अंदर। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल नहीं है तो वो किस में कंसिडर हो जाएगा, इंटीजर में कंसिडर हो जाएगा, और ये रियल में नहीं होगा। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव माना जाता है, बट इसमें एक खासियत होती है जिसमें नंबर्स के बीच में डेसिमल होना चाहिए। जैसे 89.2 माइनस 45.9 माइनस 21.7, ये सब क्या है, रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन ए रियल कांस्टेंट। हमने पहले भी बात किया था कि कोमास और ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर कोमा और ब्लैंक हो गया तो वो रियल कांस्टेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट इज माइनस 3.4e38 टू 3.4e38। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पढ़ने के लिए होता है, याद रहेगा भी नहीं, और इसका यूज बहुत कम ही होता है, इसलिए हम लोग याद नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं माइनस 3.4e38 टू 3.4e38, 34e38। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, रियल कांस्टेंट तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं किसकी ओर, कैरेक्टर कांस्टेंट के ऊपर। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को भी लिखने का कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होता है, आइए उनको जानते हैं। ए वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट। देखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोग अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स का, डिजिट का और अंडरस्कोर का। एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जा सकता है, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ऐसा कुछ दिखता है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपके लैपटॉप में होगा, ठीक है, आपके लैपटॉप में अंडरस्कोर का सिंबल दिख रहा होगा। तो अंडरस्कोर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको अंडरस्कोर कहा जाता है। ओके, स्पेशल कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर यूज किया जाता है कैरेक्टर के अंदर, वो है अंडरस्कोर, बाकी कोई अलाउ नहीं होता है। अगर दूसरा कोई कैरेक्टर इस्तेमाल कीजिएगा तो एरर दे देगा कंपाइलर। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो पहला जो कैरेक्टर होता है किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट को बनाने के लिए, वो क्या होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए या फिर अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैल के आगे हम लोग 1 दे दिए, या फिर कोई भी नंबर से कभी भी कैरेक्टर कांस्टेंट शुरू नहीं होता है। ओके, या फिर अंडरस्कोर से होगा या फिर अल्फाबेट से होता है। इसका शुरू कभी भी नंबर या फिर किसी इंटीजर रियल से नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट की ओर देखते हैं, नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। कोई भी कोमा और ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले भी हमने देखा था इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट को पढ़ते वक्त कि कोमा और ब्लैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आएगा तो गलत देगा। जैसे कि एग्जांपल S, सम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, कोमा है, इसलिए ये गलत है। और केल आपका क्या है, सही है। केल जैसे CA और यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, इसलिए स्पेस की वजह से ये भी गलत है। कोमा है यहाँ पर और ये स्पेस है, इसलिए ये दोनों गलत है। ओके, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये तीनों सही है। सम अंडरस्कोर 1, ये सही है क्योंकि अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है। यहाँ 2 जगह अंडरस्कोर का यूज किया गया है, बीच में नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्फाबेट से शुरू किया गया है और अंडरस्कोर भी दिया हुआ है यहाँ बीच में, इसलिए ये तीनों कैरेक्टर कांस्टेंट सही है। ओके, और ये दोनों गलत है।
उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट के बाद हम लोग चलते हैं सी कीवर्ड्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को ही हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि रिजर्व वर्ड, रिजर्व का मतलब क्या हो गया? रिजर्व करना, ठीक है, किसी को अपने अंदर स्टोर करके रखना। सी प्रोग्राम में कुछ वर्ड्स को स्टोर करके रखा गया है जिसको हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि ऑटो नाम का वेरिएबल नहीं बनाना है। अगर आप बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, केयर हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्नल, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेप, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। और भी लगभग 32 के करीब कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्राम में। ओके, तो ये सब कीवर्ड्स है। इस ऐसे नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता। ओके, अगर आप बनाइएगा तो गलत एरर दे देगा कंपाइलर। तो ये हो गया सी कीवर्ड्स। आगे हम लोग देखते हैं। पहली बार हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं, द फर्स्ट प्रोग्राम। सी का हम लोग पहले प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहला है हैशटैग इंक्लूड studio.h। इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है। प्री प्रोसेसर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए, प्री प्रोसेसर है ये। इंट मैन क्या है? ये एक एंट्री पॉइंट होता है। जब भी प्रोग्राम में एंट्री करेंगे ना तो इंट मैन के द्वारा ही होता है। यही एक रास्ता है, इंट मैन ही वो रास्ता है जिससे हम लोग प्रोग्राम में एंट्री करते हैं, इंटर करते हैं। ओके, इसीलिए हम लिख दें कि ये एंट्री पॉइंट है। इंट मैन क्या है? एंट्री पॉइंट है। एंड मैन जो है फंक्शन होता है। ओके, मैन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। और इसी के रास्ते से हम लोग एंट्री करते हैं प्रोग्राम में। फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये देखिए, ये इसको हम लोग कमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट्स। कमेंट्स दो तरह का होता है। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश को भी हम लोग कहते हैं। डबल अगर फॉरवर्ड स्लैश अगर डाल देते हैं तो वो कमेंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर से यहाँ तक ये कमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक कमेंट है, तो इसको कमेंट्स बोलते हैं। और कमेंट्स जो होता है इस तरह के भी होते हैं, इस तरह से लिया जाता है कमेंट्स को। ओके, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ये एक आउटपुट है। प्रिंट एफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्क्रीन को दिखाने के लिए, कंपाइलर में दिखने के लिए हेलो वर्ड दिखेगा आपको, इसलिए हम लोग प्रिंट एफ करते हैं। यूजर जब देखता है, यूजर को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रिंट एफ किया जाता है। और ये रिटर्न, यहाँ पर ये फंक्शन से हम लोग ये गलत है क्या? जी हाँ, यहाँ पर हल्का गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर इसको गलत मान लीजिएगा, गलत लिखा गया है। ये 1 मिनट हम इसको सही करते हैं। जी हाँ, अब ये सही हो गया है। प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ये क्या है? आउटपुट है। और रिटर्न कर रहा है 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, इसीलिए। ओके, 0 एरर है इसलिए। इसके बारे में भी हम लोग रिटर्न, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें और दूसरे वीडियो पर जाए, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर में इसको रन करके देखते हैं लाइव। ओके, वेट, हम कंपाइलर में जा रहे हैं अभी। तो गाइज, हम लोग कंपाइलर में आ चुके हैं और ये सी कंपाइलर है। आप विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं, डेव C++ में कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंपाइलर। लेकिन मैं यहाँ पर अपना यूज कर रहा हूँ। ये मुझे ये सही लगता है, इसलिए हम यूज करते हैं। फिलहाल अभी यूज करते हैं इसको। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना हैशटैग इंक्लूड studio.h। ये प्री प्रोसेसर है, इसको हम लोग पहले भी इसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ये इंट मैन, यही एक रास्ता होता है जिससे हम लोग इंट मैन के ही रास्ते से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में एंट्री करते हैं। और यहाँ हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड को। क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये पहला प्रोग्राम होता है, इसलिए हम लोग हेलो वर्ल्ड को लिखते हैं। इसमें रिटर्न और 0 कर देते हैं, मतलब 0 एरर है, इसलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए गाइज, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो इसी तरह से प्रोग्राम हम लोग 1 बाय 1 करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे सी प्रोग्रामिंग। तो
आई होप आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।